हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है कि छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² = a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों, हमें क्या करना है, वृत्त के छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और वो भी जहाँ से ये रेखा काटे। तो देखिए, सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला मान लीजिए हमारा वृत्त का इक्वेशन हम लिख देते हैं। तो ये हमारा वृत्त का इक्वेशन हो गया, और इसमें से हम y का मान पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं, दोनों लिख लेते हैं साथ। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो y बराबर क्या आ जाएगा, √a² - x²। ये तो ये हमारा y का मान आ जाएगा और ये x का मान आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है कि यहाँ से x का मान तो दिया है, y का मान निकाल लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो है, जो प्रतिच्छेदक बिंदु है वो हमारा निकल जाएगा। तो देखिए, x का मान ये है तो इसमें रख देंगे। तो y बराबर √a² - x² की जगह पर इसको रखेंगे, तो a²/2 ये हो गया। और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a√2। यानी दोस्तों, आप देख सकते हैं x और y का मान हमारा दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो, जहाँ पर ये रेखा काटेगी ये वाली वृत्त को, उसका जो है निर्देशांक क्या होगा कि a√2 और a√2 ये हमारा निर्देशांक होगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो में एक ग्राफ जो है लगा दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा, और मैं जो बना रहा हूँ उसको भी, क्योंकि ये मैं हाथ से बना रहा हूँ तो अच्छा ना बने। बाकी जो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा उसको देख लीजिएगा, वो ग्राफ एकदम परफेक्ट ग्राफ रहेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। तो क्या करेंगे, हम एक मतलब रेखा खींच देते हैं, XY एक्सिस। ये बड़ी हो गई, बाकी ठीक है। ये देखिए, ये हमने एक मतलब बना लिया x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब हमारा वृत्त ये है, यानी वृत्त का समीकरण ये है, तो इसका जो ग्राफ होगा तो ऐसे बनेगा। देखिए, शायद परफेक्ट ना बने, बाकी ये हो गया। तो ये हमारा वृत्त का ग्राफ है, इसका नाम हम रख देते हैं x² + y² बराबर है, जो समीकरण दिया है उसका ग्राफ हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये ग्राफ जो बना है a, यानी इसका जो त्रिज्या है इस वृत्त का a है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है, a है। तो हमारा यहाँ का निर्देशांक क्या हो जाएगा, a0, या फिर इसको a मानिए, ये हो गया। अब जो हमारा क्या है कि x = a/√2, इसका जो रेखा होगा ऐसे बनेगा, यहाँ से लगभग। आप अगर दोस्तों निकाल कर बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा। देखिए, ये हो गया, ये हमारी रेखा x = a/√2 है। तो इसी से घिरा क्षेत्रफल हमें निकालना है, वो भी छोटे भाग का। यानी इस वृत्त और इस रेखा से घिरा क्षेत्रफल तो यही है, इधर वाला ये और इधर वाला ये। तो हमें छोटे भाग का निकालना है, इसका मतलब छोटा भाग हमारा ये वाला है। देख सकते हैं आप दोस्तों, ये हो गया। ठीक है, और ये जहाँ पर कट कर रहा है, इसका निर्देशांक मैंने पहले ही निकाल रखा है। तो ये और ये, क्योंकि दोस्तों जब मैंने इस रेखा मतलब इसको सॉल्व किया था, तो हमारा x का मान ये और y का मान ये आया था। तो यस, यानी प्रतिच्छेदक बिंदु हमारा यही आएगा ना, यही तो आएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। तो ये हमारा प्रतिच्छेदक बिंदु है, तो ये हमारा यहाँ पर ये आ गया। इसका मतलब जो ये पॉइंट है कितना है, a/√2, ये वाला पॉइंट देख सकते हैं आप, ये वाला पॉइंट। तो ये इतना हो गया। इसका मतलब दोस्तों, हमें यही क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम यहाँ से ये वाला मान लें, देख सकते हैं मैंने जिसको पेंट किया है ये लाइन, तो अगर हम इसको बाहर निकाल के करें तो ये हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, वहाँ पर पतला है, लेकिन हम बाहर निकाल के बड़ा तो कर सकते हैं। इसको हम dx मानते हैं, इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई y। तो ना इतना हो गया, यानी ये तो एक आयत बना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चौड़ाई हमारी dx और लंबाई y, तो ये y dx हो गया, ये हमारा क्षेत्रफल। तो उस हिसाब से तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लिखते हैं, 1 मिनट जगह कम है, यहाँ करते हैं छायांकित
भाग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, वाई डी एक्स आ गया। इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन करते हैं। लिमिट दोस्तों यहाँ से यहाँ तक लगेगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक लिमिट लगेगी। तो लिमिट ए बाई √2 और यहाँ ये क्या है, ए है, तो ये हमारी लिमिट हो गई। आप समझिए यहाँ से दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तो इतना हो गया, अब लिमिट को हम लगा देते हैं ए बाई √2 और यहाँ से ए, वाई का मान रखेंगे तो a² - x²। ये मैंने ऊपर पहले से ही निकाल दिया था, देखिए ये वाला वाई का मान। तो वाई का मान हमने यही रख दिया है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ये निकला है क्षेत्रफल, ये इस जो वृत्त का मतलब वृत्त की ग्राफ है उसी में टच कर रहा है, इसलिए हमने इसी को लिया है। अब आपका ग्राफ मतलब जब आप क्षेत्रफल निकालते हैं वह जिस रेखा में टच करेगा उसी रेखा का हमें यहाँ पर मान रख के इंटीग्रेशन लिमिट लगा कर करना है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला एक होता है। एक बात और दोस्तों मैं भूल गया था, देखिए ऊपर वाला भाग एक है और नीचे वाला भी एक है, यानी एक भाग ऊपर एक भाग नीचे, तो इसका मतलब 2 भाग है, तो हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, मैं भूल गया था। ये हो गया, तो ये हम 2 का गुणा कर दिए। ओके, तो ये हो गया। अब इसमें जब फार्मूला लगाएंगे तो 1/2 और इसके बाद x √a² - x² प्लस a², फिर साइन इनवर्स x/a, ये हमारा फार्मूला होता है। और लिमिट जब लगाएंगे दोस्तों कहाँ से लगाएंगे, a से √2 यानी a/√2 और ये हमारी लिमिट हो गई। अब क्या करेंगे, हम लिमिट का विस्तार कर देंगे, बस हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए आगे इसमें देखिए हमें करना क्या है, जब इसको 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अब बचेगा यही खाली लिमिट लगाना है, ख़त्म। देखिए जब हम a का इसमें करेंगे, हम a का मान रखेंगे तो a और a² और -a² 0 हो जाएगा, फिर प्लस है। देखिए अब a² को ऐसे रखते हैं, फिर साइन इनवर्स। अब जब a यहाँ पर रखेंगे बटा a यानी 1 हो जाएगा, तो 1 रखता हूँ मैं, ये हो गया। फिर माइनस लगता है, इसकी जगह पर ये रखेंगे a/√2 और फिर पूरे का अंडर रूट, a² अंदर -x² की जगह पर इसे रखेंगे तो a²/2 ये हो गया। फिर प्लस नहीं माइनस, क्योंकि जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस। इसके बाद a², फिर साइन इनवर्स। अब यहीं से देखिए जब a यहाँ पर रखेंगे a फिर √2, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ए कट जाएगा, बचेगा 1/√2, क्योंकि दोस्तों x का मान जब हम a/√2 रखेंगे तो a तो ऊपर होगा लेकिन √2 तो नीचे आएगा, इसलिए a से कट जाएगा। इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब सॉल्व करते हैं। 1 का मान साइन 90 होता है, यानी a² और इसके बाद यहाँ से साइन π/2 रखेंगे तो π/2 ही बचेगा, क्योंकि दोस्तों साइन इनवर्स और साइन कट जाएंगे। और माइनस यहाँ से जब करेंगे हम क्या आएगा, जब इसमें सॉल्व करेंगे तो 2a² - a² यानी a और फिर √2 और इसके बाद क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट, यहाँ से a²/2 ये आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ से a² साइन इनवर्स और यहाँ से साइन π/4, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ये आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं तो a² π/2 माइनस इसको बाहर निकालेंगे तो a आएगा, तो a का a में स्क्वायर कर देंगे और यहाँ से √2 कट के 2 आ जाएगा, फिर माइनस साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ बचेगा a² π/4। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इतना तो आप समझ गए होंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ है दोस्तों कि आप क्वेश्चन को समझ जाइए, बाकी सॉल्व अपने मन से कीजिए, ठीक है। हमेशा उत्तर पर मत जाइएगा, हमेशा सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन पर ध्यान दीजिए कि मतलब सॉल्व कैसे किया जाता है क्वेश्चन को। अगर आप तरीके को समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर अगर मिस्टेक भी हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप स्टेप को ध्यान रखिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। बाकी आंसर सही है, होना भी चाहिए, ये नहीं मतलब आप स्टेप ही लगा रहे हैं आंसर गलत है चलेगा नहीं, आप स्टेप को ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर ऑलरेडी जो है ठीक ही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए
जगह कम पड़ रही है दोस्तों, इसलिए मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। तो अगर हम इसको और इसको आपस में माइनस करेंगे तो हमारा देखिए, इसका दोनों को हम एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर को बाहर रखते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 a² पाई माइनस a²पाई/4, ये एलसीएम 4 आएगा इन दोनों का, इसका और इसका एलसीएम लेकर, ठीक है। और -a²/2 अलग रखेंगे। अब इसमें से घटा देंगे तो बचेगा क्या हमारा, a² पाई/4 माइनस a²/2, इतना गया। अब फाइनल में नीचे लिखता हूँ दोस्तों, आप समझ लीजिएगा क्योंकि पेज ख़त्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम a²/2 कॉमन कर लेंगे, तो a²/2 कॉमन कर लेंगे, ये हो गया। और यहाँ से जब 2 कॉमन हो गए बचा पाई, और यहाँ से 2/2 -1, सॉरी, क्योंकि दोस्तों देखिए a² पाई/2 हमने बाहर निकाला है, a² और a² बाहर हो गए, और /2 यानी बटा 2 भी बाहर है। तो इसमें से जब 2 निकालेंगे तो 4 है, तो 2 निकालेंगे बचेगा 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है ना, इसलिए ये हो गया पाई/2 -1। वर्ग मात्रक लिखना मत भूलिएगा, लिख भी सकते हैं, क्षेत्रफल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया फाइनल हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है, मैंने चेक कर लिया है। तो आइए दोस्तों, सोल्यूशन आप सबको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी सोल्यूशन को दोस्तों अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। एक बार इस क्वेश्चन को अपने मन से भी सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने इस भाई को भी आगे बढ़ाइए। बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।